जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल का पहला बजट पास हो चुका है, तो क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, किसको क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला और किसानों को क्या मिला, जानेंगे इस वीडियो में पूरा विस्तार से। आपने इस टॉपिक पर इससे पहले ढेर सारी वीडियो भी देखी होगी जिसमें लाखों में व्यूज होंगे, मगर यकीन मानिए यहाँ से आपको कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आज साल का पहला बजट पेश हुआ है। इस बजट से आम जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, परंतु जनता की उम्मीदों पर यह बजट पूरी तरह से खरा नहीं उतर सका है। आइए जानते हैं कि क्या क्या वस्तुएं महंगी हुई हैं और क्या क्या सस्ती हुई हैं। तो आपको बता दें कि कैपिटल गुड्स, रेडीमेड ज्वेलरी, विदेशी छाता, बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल, ये सभी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा और चमड़े का सामान, खेती का उपकरण, मोबाइल चार्जर, जूते, चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डब्बे, ये सभी चीज़ें सस्ते हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा, चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल चार्जर, जूते, चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डब्बे, ये सभी चीज़ें सस्ती की गई हैं। टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी को भारत में लीगल कर दिया गया है और क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। तो किसानों के लिए क्या है, आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान कर दिया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा गया है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एमएसपी के जरिए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए सरकार ने उनके खातों में डायरेक्ट भेजे हैं। साथ ही साथ जीरो बजट खेती, ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ ही पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएगी। उनकी सिंचाई वगैरह की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है। 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। पीएम गति शक्ति मिशन से मजबूती मिलेगी। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसपी पर किसानों से खरीद की जाएगी और जल्द ही आएगा एलआईसी का आईपीओ। वहीं महिलाओं की बात करें तो इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू करने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मिशन शक्ति, उसके साथ साथ मिशन वात्सल्य और आंगनवाड़ी पर खास ध्यान दिया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किए जाने की भी बात कही गई है। युवाओं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत से करीब 16 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। तो आप इस बजट से कितना खुश हैं, कमेंट में जरूर बताएं। या फिर आपके अकॉर्डिंग क्या और चीजें इस बजट में ऐड होनी चाहिए थी, आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।